हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं ताकि आपको आने वाले मेरे नए और वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हमको दी हुई हैं इनमें हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और अगर वो लीनियर इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, वो ठीक से बन जाती हैं, तो उनको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो वो फ्रैक्शन क्या है? 1 रिड्यूसेस टू 1। तो वो फ्रैक्शन जो है रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 बन जाती है इफ़ इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और ये 1/2 बन जाती है अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन हमको फाइंड करनी है, तो इसमें हम लेट करेंगे पहले। तो क्योंकि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम फ्रैक्शन को ही लेट करते हैं। लेट फ्रैक्शन x बाय y। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती है। तो फ्रैक्शन को हमने लेट कर लिया। अब वो बोल रहा है कि फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन को हमने यहाँ पर लिखा, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लो जी, हमने कर दिया। इट अफ्रैक्ट, तो क्या होता है? फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूस होके ये 1 रह जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, इसको इसके। तो x प्लस 1 को हम 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा, यही कर देते हैं, x प्लस 1 को x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू y माइनस 1 को अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस 1। तो x, अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो x और y को हम इधर लेफ्ट पे ले आएंगे, y को इधर ले आते हैं, तो प्लस का y है, यहाँ पर आके माइनस y, ये माइनस का 1 है, तो इस 1 को भी उधर ले जाते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड पार्ट को लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब हमने डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है। तो इस फ्रैक्शन को फिर से ले लेते हैं, सॉरी, x अपॉन वाई हमारी ये फ्रैक्शन है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। तो अब ये क्या बन जाती है? हमारी फ्रैक्शन जो है ये 1/2 बन जाती है। तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से करेंगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 को y से करेंगे, 1 से करेंगे, y प्लस 1। तो x और y को एक तरफ रखते हैं हम, 2x, y इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन तो हमने बना ली है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो इनको हम साथ साथ यहाँ लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 1 इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब देखिए हमें इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए y और y दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें इसमें x को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को ऐसे ही माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होंगे। ये +2, ये 2x जो है प्लस का है, तो इसका साइन हो गया माइनस,
और ये माइनस का है तो इसका साइन आ गया प्लस, ये प्लस का है 1 तो इसका साइन आ गया माइनस। अब ये जो नए साइन हैं इनको देख के हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 1 प्लस कर दिया और बड़े नंबर का साइन यहाँ पर आएगा, ये इक्वल टू। अब देखिए y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस का है और जो x है वो पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन अलग अलग हो गए तो माइनस कर देंगे। तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 1x। और क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 2x है तो उसका साइन साथ में आ जाएगा। तो देखिए x से माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, चाहे हम 1 इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो y को इधर ही रखते हैं, माइनस वाई, ये -2, ये 3 इधर प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो माइनस वाई ऐसे कैसे, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों के साइन जब एक जैसे हैं तो प्लस करना है, 2 + 3 हो गया 5 और बड़ा नंबर है 3 तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पर आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल टू 5। तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब हमको फ्रैक्शन बतानी थी, तो फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x बाय y। तो मतलब हमारी x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 5। तो ये हमारी जो है फ्रैक्शन आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज है, नूरी 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी ओल्ड थी उससे नूरी जो है ट्रिपल थी, 3 गुना थी। 10 years लेटर 10 साल बाद, 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, यानी उसकी एज डबल हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज की, उसकी जो एज है ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। मतलब 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना, सोनू की एज से 3 गुना ज़्यादा एज थी नूरी की। और 10 साल बाद अगर होगा तो 10 साल बाद नूरी की एज डबल हो जाएगी सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू कितनी एज है उनकी, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज पूछी है तो हमको प्रेजेंट एज लेट करनी है पहले। तो हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो लेट कर लेते हैं x ईयर्स एंड सोनू की एज लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो है लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, 5 years ago 5 साल पहले के बारे में हमें बता रखा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का थ्राइस थी। ठीक है, तो वो थ्राइस तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो अभी इनकी प्रेजेंट एज x और y है तो 5 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, आज अगर वो x ईयर्स की है तो 5 साल पहले होगी x - 5। ठीक है, 5 माइनस करेंगे। जैसे अभी आपकी एज अगर मान लो 20 ईयर्स है तो आप अगर आपकी 5 साल पहले एज क्या होगी, 20 में से 5 माइनस करेंगे, वही हमने यहाँ पर किया है, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी कर दी है, नूरी की 5 ईयर्स पहले एज निकाल दी है, तो सोनू की एज 5 ईयर्स पहले हो जाएगी, ये भी 5 ईयर्स माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये 5 ईयर्स पहले की हमने एज फाइंड कर दी।
तो उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि नूरी है, नूरी की एज जो है थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो है ना 5 साल पहले थ्राइस थी, ट्रिपल थी सोनू की एज से। अगर हमें इसको इक्वल करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू का साइन तो आएगा। तो देखिए ये तो थ्राइस है, 5 साल पहले की हमने एज निकाली, ये ट्रिपल है, थ्राइस है इसकी एज से। तो अगर हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, ये 3 गुना है, तो मतलब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आया समझ में? देखिए फिर से बताती हूँ। इसकी एज जो है हमने 5 साल पहले की निकाली, इसकी एज 5 साल पहले की दोनों की निकाली, नूरी और सोनू की। अब नूरी की एज जो है ना थ्राइस है सोनू की एज की, ठीक है। हमने 5 साल पहले की एज इसकी लिख दी, 5 साल पहले की एज इसकी लिख दी। अब इसकी एज जो है ना ट्रिपल है, थ्राइस है, और इसकी यानी कि कम है, इसकी तो 1/3 हो जाएगी ना, इसकी ट्रिपल हो गई। तो अगर हमें इक्वल टू का साइन लगाना है लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमें तराजू जैसे होता है पलड़ा इक्वल करना है। तो ये सोचो ट्रिपल है, ये तो कम है ना, तो इसको इसके बराबर करने के लिए हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगी, ये ट्रिपल है ही है, ठीक है। तो अब इक्वल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 5 इक्वल टू 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3y, और 3 को 5 से किया 3, ये 15 आ गया। अब हमें लीनियर इक्वेशन में x और y को एक साइड पे करना होता है, तो x 3y को उधर ले आते हैं, तो माइनस का 3y इक्वल टू पहले -15 लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस का 5 इधर राइट पे जाएगा तो +5 बन गया। तो x - 3y इक्वल टू, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस करते हैं। तो 15 में से 5 को माइनस कर देंगे 10, और बड़े नंबर का हमेशा साइन साथ में आता है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या बताया गया है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद। ये 5 साल पहले की बात हो रही थी, अब 10 साल बाद की बात हो रही है कि नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी, उसकी जो नूरी की एज है, सॉरी जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। तो पहले तो 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की एज निकालेंगे। तो अभी इनकी एज, नूरी की एज x है और सोनू की एज y है, तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स नूरी की एज हो जाएगी x + 10, 10 ऐड कर देंगे, और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। ये दोनों की एज होगी आफ्टर 10 ईयर्स। अब वो क्या कह रहा है कि नूरी की एज 10 साल बाद जो ना ट्वाइस है, ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी सोनू की एज की। अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है फिर से, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, तो इनको बराबर करना है। ये ट्वाइस हो जाएगी, मतलब ये 10 साल बाद की हमने एज निकाल दी है, तो ट्वाइस हो चुकी है, ठीक है। 10 साल बाद की एज निकाली, ये ट्वाइस हो चुकी है। अब इसमें इक्वल टू का साइन लगाना है, तो ये तो कम है, तो मतलब इसको हम अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये बराबर हो गई। ये ट्वाइस ऑलरेडी है, इसको भी हमने ट्वाइस कर दिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x + 10 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 10 से किया 20। तो अब x और y को हमें एक साइड पे रखना है, तो x 2y को इधर ले आते हैं, -2y हो जाएगा। पहले लिखा 20 हमने, और ये 10 उधर राइट पे आ गया, तो -10 हो गया। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी है x - 2y, 20 में से 10 को माइनस कर दिया, तो ये बन गई है 10। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ लिखते हैं, ऊपर नीचे लिख के अब इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको इक्वेशन को ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस करने से पहले हमें इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ता है, बट यहाँ पर पहले से ही सेम है। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसी नंबर से नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक लाइन लगाते हैं। अब देखिए 10 प्लस का है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आ गया। ये 2y माइनस है, तो इसका साइन चेंज करेंगे प्लस आ गया। x यहाँ प्लस का है, तो इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, ये तो कट जाएगा। उसके बाद ये 3 माइनस का है, 2y प्लस का हो गया। तो अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। 3y में से 2y माइनस करेंगे तो 1y आएगा, और बड़ा नंबर क्या है 3y है, तो उसका साइन साथ में आएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन साथ में जरूर लगाना है। अब देखिए 10 और 10 दोनों के साइन एक जैसे हो गए, और एक जैसे साइन होते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो 10 + 10 20। और इसमें बड़ा नंबर, दोनों नंबर इक्वल ही हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें दोनों ही बराबर हैं, तो हम माइनस लगा देते हैं। अब माइनस से माइनस कट गया, तो y आ गया 20।
अब हमको x निकालना है, सो पुट y इज इक्वल टू 20। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते तो मान ले हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखा, y की वैल्यू है 20 लिख दिया हमने, इक्वल टू -10। तो x 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 60 -10, x इज इक्वल टू 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो पहले माइनस का 10 लिखेंगे, 60 माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा +60। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। तो देखिए एज ऑफ नूरी थी, हमने लेट की थी, x था हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आएगा एज ऑफ नूरी। क्या था, x था ना, तो एज ऑफ नूरी आ गई हमारे पास 50 एंड एज ऑफ सोनू, हमने उसकी एज वाई लेट की थी, तो आ गई हमारे पास y की वैल्यू 20, साथ में ईयर्स लगा देंगे। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें वंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है। तो पहले तो हम जो डिजिट है, तो देखिए 2 डिजिट नंबर है, अगर उसमें वंस प्लेस डिजिट होगी, सेकंड टेंस प्लेस डिजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लेट करना पड़ेगा, डिजिट्स को लेट करना पड़ेगा, कि हम लेट करेंगे लेट वंस प्लेस डिजिट एंड लेट टेंस प्लेस डिजिट। तो उसके बाद उसका सम है, उन डिजिट्स का सम हो गया हमारे पास 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, वो डिजिट्स जो हम लेट करेंगे उससे जो नंबर बनेगा, ऑल्सो 9 टाइम्स, उसका हम 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का अगर हम 9 टाइम्स कर दें, मतलब उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इज वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। और अगर हम उस जो नंबर हमारे पास आया उसका डिजिट्स का रिवर्स कर दें ऑर्डर, मतलब टेंस डिजिट को वंस डिजिट पे लगा दें, वंस डिजिट को टेंस डिजिट पे लगा दें, तो ऑर्डर को रिवर्स कर दें, तो वो ट्वाइस हो जाएगी उसकी। एंड फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए आपको थोड़ा ये क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो देखिए एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में वंस डिजिट होती है, टेंस डिजिट होती है, तो हम लेट करेंगे लेट वंस प्लेस डिजिट x and let tens place digit। सॉरी इसके साथ डिजिट भी लिख देते हैं, डिजिट y। तो लेट वंस प्लेस डिजिट हमारी x हो गई एंड टेंस प्लेस डिजिट जो हो गई y होगी। तो पहले तो इसे नंबर बनाते हैं, ठीक है। सो नंबर वुड बी, नंबर क्या नंबर बनेगा इससे, देखिए ये वंस प्लेस डिजिट है, ठीक है, ये वंस प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है। तो टेंस प्लेस डिजिट जो होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास नंबर बन के आएगा 10y, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, ये वंस प्लेस पे आएगी, ठीक है, और ये टेंस प्लेस डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास नंबर आएगा, ये नंबर हमारा आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये तो हमने डिजिट्स को लेट किया और वो नंबर बना दिया। अब लेट के, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, जो जो हमें बोला वो हम करते जाएंगे। उन्होंने बोला है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये हमने डिजिट्स लिए हैं, वो बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स, इन डिजिट्स का सम क्या है, 9 है। तो डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी बुक में, तो उसमें बताया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर,
9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो ये नंबर हमारे पास आया है। तो इस नंबर को लिख दे पहले 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई। ये किसके बराबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसके डिजिट्स का अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें तो वो जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस, उसको ट्वाइस करना है। तो हमें नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ये भी फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो देखिए रिवर्स कैसे करना है हमें, जो वंस प्लेस की डिजिट है वो टेंस पे आ जाएगी, जो टेंस प्लेस की डिजिट है तो वंस प्लेस पे आ जाएगी। तो मतलब y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा, बस हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो नंबर आया है ना, ऑर्डर को रिवर्स, जो डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने से जो ये नंबर आया है इसका ट्वाइस, ये नंबर लिखा, इसका ट्वाइस। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इसका 9 टाइम्स कर दिया, 9 टाइम्स इज किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस कर दिया इस नंबर का, कौन सा नंबर, बाय रिवर्सिंग द डिजिट, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अब हमने बस यहाँ तक आपको, अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया यहाँ ये जो ये वाला पॉइंट है, तो इसके बाद अब कुछ नहीं, हमें बस सिंपली जो है एक लीनियर इक्वेशन बना देनी है सॉल्व करके। तो 9 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 10 90y और 9 को x से किया तो 9x, 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 2y। तो x और y हमारे दोनों लेफ्ट पे होते हैं, तो सबको हम लेफ्ट पे कर लेते हैं। ये लिखा हमने, 20x को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, 2y को इधर लाएंगे माइनस 2y, तो इक्वल टू पे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास बचेगा 0। अब देखिए x को x से सॉल्व करेंगे, ये दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा, 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11x, और बड़ा नंबर 20 है तो उसका साइन आएगा। अब y को y से हमें सॉल्व करना है, तो देखिए दोनों का साइन अलग अलग है तो दोनों को माइनस करेंगे, 90 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 88 y, और साइन कौन सा, नंबर कौन सा बड़ा है, 90 बड़ा है तो उसका साइन आएगा प्लस इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड लिख लेते हैं -11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। तो देखिए इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x -11 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 1 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर 11 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 से ऊपर वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर, सॉरी, अगर हम इसे इक्वल करना है तो जैसे ये -11 है तो पूरी को हम चाहे तो -11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं दोबारा से। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ठीक है, और ये इक्वेशन ऐसे की ऐसे -11x प्लस 88y। तो देखिए हमें किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो मोस्टली हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये हमें x को एलिमिनेट करना है तो उनके साइन पहले से ही अलग हैं, तो मतलब हमें इस इक्वेशन में कोई साइन नहीं चेंज करने, हमने इसको, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर देना। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, ये पहले ही कट रहे हैं, तो हमने कोई ना इसका साइन चेंज किया, ना यहाँ किया, ना यहाँ किया,
तो अब दोनों के साइन एक जैसे हैं, प्लस कर देते हैं 99y इज इक्वल टू 99। तो y हमारे पास आ गया 99/99 इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 1 y की वैल्यू एंड 9, तो x हमारे पास आ गया 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो y आ गया हमारे पास 1 और x आ गया 8। तो हमने क्या निकालना था, हमने तो नंबर निकालना है ना। तो नंबर हमारा क्या था, देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर ये था। इस नंबर में हम x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो द नंबर हमारा क्या है, पहले हम ओरिजिनल नंबर अपना लिखते हैं। हमारे पास है 10y प्लस x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x हमारा है 8 और y है 1, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो 10 इंटू वाई है 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो यहाँ आपका ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इस एक्सरसाइज के इस सेकंड क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।